अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज लेकर आई हूँ रोल और समोसा पट्टी की रेसिपी जो रमज़ानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बना के फ्रीज़र में भी सेव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा। आप चाहें तो फाइन आटा भी ले सकते हैं इसकी जगह। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून नमक। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी की मदद से गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं करनी है और ना ही बहुत सॉफ्ट करनी है। जिस तरह हम रोटी की डो तैयार करते हैं इसी तरह हम इसे तैयार कर लेंगे। हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर हम निकालेंगे इसको डो को मैंने हाफ कर लिया है। अब इसके इक्वल साइज के हम छोटे छोटे से पेड़े तैयार करेंगे। ये देखें हमारे चारों पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इन चारों पेड़ों को बेल लेंगे और छोटी छोटी सी रोटियां तैयार कर लेंगे इन चारों की। चारों रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर एक रोटी को रख देंगे। अब इस पर घी लगा लेंगे। आप चाहें तो मक्खन या ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छी अमाउंट में हमें इसे लगाना है। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अब इसे दूसरी रोटी के साथ कवर कर देंगे। अगेन घी लगाएंगे इस पर। मैदा डस्ट करेंगे, कवर कर देंगे इसे भी। अगेन घी लगा लेंगे। मैदा डस्ट करेंगे और लास्ट रोटी भी इसके ऊपर कवर कर देंगे। 4 लेयर्स हमने की हैं और 4 से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर पकने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इसे बेल लेंगे। इतना पतला करना है आपने कि आपके तवे पे पूरा आ जाए। ये हमारी रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अब इसे पलट लेंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है हमें इसे, सिर्फ इतना पकाना है कि आटे का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अगेन पलट लेंगे हम इसे। थोड़ा सा अभी ये कच्चा है तो इसे एक बार और पलट लेते हैं। अब ये नीचे वाली जो सबसे लास्ट वाली लेयर थी इसको हम रिमूव कर लेंगे। इस रोटी को अगर आप गर्म में ही रिमूव करेंगे तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगी। अगर ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी मुश्किल होगी। इसी तरह हम एक और रोटी रिमूव करेंगे इसमें से। अब ये जो 2 रोटियां हैं इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसे भी हम अलग कर लेंगे। चारों रोटियां हमारी अलग हो चुकी हैं। अब हम सारी रोटियां एक साथ रख देंगे। इतने आटे में इस तरह की 3 रोटियां बनके तैयार होंगी, यानी कि टोटल 12 रोटियां बनेंगी आपकी। अब इसकी कटिंग करते हैं। अगर आप रोल के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्क्वायर शेप में रखेंगे। ये हमारी रोल की पट्टी तैयार हो गई है। ये देखें कितनी पतली हमारी पट्टियां तैयार हुई हैं। अब ये जो कटिंग हमारी बची है इसे भी आपने वेस्ट नहीं करना है। इसे कट करके आप इसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं और छोले या दही बड़े जो भी आप बना रहे हैं उसके साथ इसे फ्राई करके यूज़ करें तो ये पापड़ी की जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसे सेंटर से कट कर देते हैं तो ये समोसा पट्टी बन जाती है हमारी। ये देखें, ये हमारी समोसों की पट्टियाँ तैयार हो गई।
इसी तरह हम सारी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अब इसे एक प्लेट में रखते हैं ताकि ये सीधी रहें। ये देखें हमारी समोसा पट्टी और रोल पट्टी कितनी अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख कर भी यूज़ कर सकते हैं, और जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना हो तो आप फ्रीज़र से निकालें और इसे मेल्ट होने दें, और जब ये मेल्ट हो जाएंगी तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा कटिंग की थी हमने, इसे भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और जब भी छोले या दही बड़े बनाएं तो इसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक रोल बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप रोल या समोसे जो भी आप तैयार करना चाहते हैं इन पट्टियों से तैयार कर सकते हैं, और इन्हें फ्रीज़र में रख कर ये काफ़ी दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।